जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करता हूं रोज की तरह हेडलाइंस में। हाँ जी दोस्तों, बात करूंगा यानी एक्स सर्विसमैन के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जो पैसा है उसकी आखिर कौन सा पैसा आपने कब करना है क्लेम, उसकी देखें तारीख और प्रोसीजर और उठाएं फायदा। हर एक से बहुत सारे ग्रांट्स है, कितनी ग्रांट्स का है, क्योंकि एकेडमिक ईयर खत्म हो गया है और उसमें पैसे आपने क्लेम करने तो उसकी तारीख और तरीका आपको मालूम होना चाहिए। और स्पर्श में लग गया है ताला, आखिर स्पर्श क्यों है बंद, और रक्षा मंत्री जी का ऐलान और जाकर के 20,000 फीट पर किया ऐलान। आखिर ये क्या उनका आखिरी ऐलान है, किस तरह जवानों के साथ चाय पकौड़े खाए और क्या क्या उन्होंने ऐलान किया, क्या क्या गतिविधियां रही, इसके बारे में बात करूंगा। तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक इंपॉर्टेंट लेटर है जो रोज की तरह मैं आपके साथ शेयर करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली। उसमें लिखा है द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर, सेक्रेटरीज राज्य सैनिक बोर्ड्स अवलिक ऑन यूनियन टेरिटरीज। कट ऑफ डेट ऑफ RMEF ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन KSB वेबसाइट www.ksb.gov.in। फर्दर ऑफ दिस लेटर नंबर सो एंड सो 15 मार्च ऑल RSVs आर रिक्वेस्टेड टू जिला सैनिक बोर्ड एंड देयर एरिया। उन्होंने कहा है एजुकेशन इन्फॉर्म एक्सर्विसमैन टू टाइमलाइन। सभी एक्सर्विसमैनों को आपने सूचित करना है कि इसकी टाइमलाइन यानी 2024 और 25 कि जितनी भी ग्रांट हैं उनका समय आ गया है और उनका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट है। ये लेटर आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसने 2024-25 की सारी चीजें हैं, आप उसमें बहुत सारे ग्रांट हैं, मैं एक एक ग्रांट का नाम लूंगा जो आपके लिए एप्लीकेबल है। प्लीज आप उस पर ध्यान रखें। ये लेटर आपको सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा। यानी पेनूरी इनिशियल 2024-25 के लिए 1 अप्रैल 2024 से लगाकर 31 मार्च 2025 तक है, और लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ एप्लीकेशन अब्लिक सर्टिफिकेट बाय एक्स सर्विसमैन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है और इसके लिए डेट दी है। आइए, आपका मैरिज है, डेट ऑफ मैरिज एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनका है सोलमाइनेशन ऑफ मैरिज, यानी मैरिज का 180 दिन में आपने क्लेम करना है। एजुकेशन 2023-24 का है, फर्स्ट टू ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2024 तक है। नो एक्सटेंशन विल ग्रांटेड, अभी ये पीरियड चल रहा है तो आप अपना एजुकेशन ग्रांट ग्रेजुएशन तक आप क्लेम कर सकते हो। मेडिकल डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, डेट ऑफ लास्ट प्रेस्क्राइब्स 180 दिन के अंदर आप कर लीजिए। 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन इनका कभी भी कर सकते हो। रोनेल ऑफ 100% डिसेबल्ड उसका 1 दिसंबर 2024 है। ऑर्फन चिल्ड्रन का कोई लिमिट नहीं। और कौन है, वोकेशनल ट्रेनिंग का उन्होंने कहा है जो भी आप ट्रेनिंग करके आते हो उसका ग्रांट मिलेगा 180 दिन के अंदर। और सीरियस डिजीज सब्सिडी ऑफ होम लोन का है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन 180 दिन के अंदर भी आपने होम लोन के लिए जो छूट है इसके लिए बात कर सकते हो। अब इन्होंने लिखा है इंडोर्समेंट ऑफ रिकमेंडेशन अमाउंट, जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड स्टाफ प्रोसेसिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन will mention the specific amount recommended to be the ex-serviceman application। मेडिकल ट्रीटमेंट का हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, विडोज का हो, सीरियस डिजीज का हो, मोबाइलिटी इक्विपमेंट हो, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन है, इन सब के लिए उन्होंने जिला सैनिक बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दिए। प्रोसेसिंग टाइम बैरिड एप्लीकेशन, यदि आपकी एप्लीकेशन टाइम बैरिड है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। कॉमन मिस्टेक नोटिस इन 2023-24 में कौन कौन सी नोटिस की गई जो उनसे आपने बचना है। सर्विस नंबर एंड नेम ऑफ एक्स सर्विसमैन नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक, नेम ऑफ विडो एप्लीकेंट नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक, नेम ऑफ बार्ड नॉट मैचिंग विद आइदर डिस्चार्ज बुक या मार्कशीट या अदर स्कीम स्पेसिफिक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अपलोडेड। समझ रहे हो आप, सर्विस नंबर आपका जो डिस्चार्ज बुक में जो डाटा है, जो आपके फौजी चीजों में वो डाटा मिलना चाहिए, वही आपके मार्कशीट में होना चाहिए था। स्पेलिंग ऑफ नेम नॉट मैचिंग इन ऑनलाइन फॉर्म डिस्चार्ज बुक, बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड। यदि आप बच्चे का कर रहे हैं तो उसमें आपका डिस्चार्ज बुक में, बैंक अकाउंट में, आधार कार्ड में स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए। टाइमलाइन स्पेसिफाइड ईच स्कीम टू क्लेम एजुकेशन ग्रांट, मार्कशीट इन एजुकेशन ग्रांट अपलोडेड, हैंड ओवर मेंशन इनकंसिस्टेंसीज नॉट साइंड बाय स्कूल अथॉरिटी, नेम ऑफ वार्ड नॉट मैचिंग, मार्कशीट एजुकेशन ईयर 2023-24 से प्रीवियस ईयर अपलोडेड। एजुकेशन एंड मैरिज ग्रांट क्लेम फॉर 1 चाइल्ड एंड नेम ऑफ 2 चिल्ड्रन इंटर्ड वाइस वर्सा इन केस ऑफ एजुकेशन ग्रांट एंड मैरिज ग्रांट।
पेनरी ग्रांट, हर एक चीज का उन्होंने इसमें दिया। ऑल स्कीम वेयर विल आर अपलोडेड, उन्होंने कहा ये सारा लेटर है, आपको मिल सकता है, इसका जरूर आप फायदा उठाएं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा स्पर्श की, जैसे कि बहुत सारे काम स्पर्श के रिगार्डिंग चलते हैं, और अभी स्पर्श का बीच में आपने देखा होगा 4-5 दिन ठप रहा था, अभी 1-2 दिन से फिर बंद है। और ये एक ऐसी स्कीम है, ये ऐसा स्पर्श है, हमारे जी का जंजाल है, ना ही कोई इस पे फोन उठाता है, ना ही कोई रिस्पॉन्ड करता है। आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर, वेटरन सेल के लेटर, पीसीडीए के नंबर, सारे नंबर जाहिर सब बोल देते हैं कि इस नंबर पे आप कॉल करिए। मेरे पास कितने लेटर हैं, जिस भी नंबर को लगाओ 1-2 नंबर है, एक आध दिन रिस्पॉन्स करेंगे, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो जितनी हमारी एक्स सर्विसमैन की प्रॉब्लम है ये स्पर्श से बढ़ती जा रही है, ये सामने दिख गया है, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें जो एक्स सर्विसमैन को खुद को इन्वॉल्व होकर परेशान होना पड़ रहा है, और इसके लिए साइट भी ये बिल्कुल ठप हो जाती है, और ना ही हमें कोई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जैसा कि आप बार बार आपने देखा होगा, पीछे केंद्रीय जो भी डिफेंस की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बड़ा पॉइंट उठाया गया था। अब मैं बात करूंगा जबरदस्त रक्षा मंत्री जी की। हाँ जी, रक्षा मंत्री जी ने क्या क्या कहा है। राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात, 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगे भारत माता की जय के नारे। सबसे पहले आप भारत माता की जय के नारे स्टार्टिंग में सुना, कितना उद्घोष और ये कितना रोमांचित करता है, एक रोमा रोमा खड़ा हो जाता है। वहां पर उस परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि मैं आज रक्षा मंत्री जब बना था तो मैं जनरल बिपिन रावत से पहली बार आया था और आज आ रहा हूं, और आगे किसने देखा है कि ये रक्षा मंत्री सरकार बनती है कि नहीं बनती है, ये रक्षा मंत्री का पदभार मिलता है नहीं मिलता है। शायद हम इसको सोच सकते हैं कि इनका आखिरी ये मौका हो। तो उन्होंने बिल्कुल जब होली पे जा रहे थे उस टाइम वेदर कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि जिन्हें अलाउ करती हूँ, लेह से वापस आ गए थे, आज उसी औपचारिकता के लिए वहां पे गए। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, उन्होंने हमारे जो पराक्रमी योद्धा हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित की, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, भारत माता की जय, और उन्होंने अपना संबोधन एक हृदय छू लेने वाला संबोधन था। उन्होंने कहा है कि मैं आया हूं, मैं एक जो सैनिक परिवार है, भारत का बड़ा परिवार है, और परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं रक्षा मंत्री नहीं हूं, आप सबसे मिल के आया हूं, और आप ऐसी सर्द हवाओं में और इतने माइनस टेम्परेचर में यहाँ पर रह करके भारत माता की सेवा कर रहे हैं, ये बिल्कुल कल्पना से परे है, और इसका हम किसी के साथ बराबरी नहीं कर सकते। जो आपका योगदान है इस भारत माता के लिए, आप देख सकते हो, हर एक चीज इसमें दिए। मैं आपसे कह सकता हूं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विद आर्मड फोर्सेस पर्सनल डिप्लॉय एट कुमार पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख, और उन्होंने हर जगह कहा है, उन्होंने आगे कहा कि सियाचिन की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, यह वो प्रतीक है, देश की संप्रभुता और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, और तकनीकी राजधानी बेंगलुरु है, और सियाचिन वीरता और साहस की राजधानी है। यानी ये सारी बातें उन्होंने अपने मुंह से कहा है। आप उनका जरूर वीडियो देखिए, और उत्साहवर्धन है। और जवानों के साथ उन्होंने जिस तरह चाय पकौड़े खाए, और जिस तरह सेना के अधिकारी हैं, जनरल मनोज पांडे साहब थे, और वहाँ के जो भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बड़े अधिकारी वहाँ पर उनके साथ उपस्थित थे, और जो भी वो संदेश दे के गए, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया, और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा, और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहाँ पर सियाचिन आए थे। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं, और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए, मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है, उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। साथियों, वैसे तो मैं अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप लोगों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए सबसे सुखद क्षणों में से एक होता है।
साथियों, उत्सव और त्योहार मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है। यह आप लोगों का भी अनुभव होगा। भारत तो पर्व और यह त्योहारों का देश है। होली के पर्व पर मौसम खराब होने के कारण मैं चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया था। इसलिए लेह में ही वहां जो भी जवान मौजूद थे उनके साथ मैंने होली मनाई थी। लेकिन तय किया था कि मौसम क्लियर होने के कुछ ही दिनों के अंदर मैं निश्चित रूप से सियाचिन जरूर जाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देर से ही सही आपको और आपके सारे परिवारजनों को भी मैं बिलेटेड हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आप सभी सैनिक होने के नाते भारत के प्रत्येक परिवार के सदस्य हैं। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूं। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके स्वजन के रूप में अपने परिवार वालों से यहां मिलने आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है और इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती रहती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार भारत तेजी। जय श्री राम। हम लोग 20 मिनट अरे जय हिंद बाद में होगा, खाओ। सर, ये 20 मद्रास के ट्रुप से जिनको हम कुमार पे मिलके आए, ये नेक्स्ट रोटेशन में उतर जाएंगे। जय श्री राम। आप आए हैं, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। आपको सियाचिन ब्रिगेड में बहुत बहुत बधाई। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। श्रीमान सूबेदार रजीश कुमार 20 मद्रास साहब। मैं केरला का रहने वाले साहब, कालिकी डिस्ट्रिक्ट साहब। मैं केरला में गया था साहब। अरे अभी 2 दिन पहले हमारी पब्लिक मीटिंग थी वहाँ। थैंक यू साहब। बहुत गर्मी जी है, अपना पूरा मत जाना जल्दी। दोनों इलेक्शन कैंपेन छोड़कर नमस्कार आज यहाँ पर आए हैं सब। कहाँ से? केरला कोल्लम कर रहे हैं। केरला, कोल्लम में मैं गया था जी। हाँ, कोल्लम में भी पब्लिक मीटिंग थी वाली। नमस्कार साहब, सुबेदार सायराज। मैं तमिलनाडु का अरियलूर डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु में 2 दिन रह के आया हूँ। सुबेदार बीर सिंह, हिमाचल का रहने वाला। सर, हम बोले था स्कॉट से, अभी सदन के साहब। सुबेदार सर, हमारे पटना अभी ये बेटसक में जुड़ा है सर। हमारे 3 कम्प्लेक्स है सर। ये सब खाना ये खाओ, मिठाई खाओ आप। अरे साहब खा रहे हैं यार, खाओ, आप भी खाओ। ये सब जवान सर इसी के सुबेदार लद्दाख से हैं, पूरे रहने वाले। हाँ, बट लग रहा है ये तो चेहरा बतला देता है कि लद्दाख। और सब ठीक है जी सर। जैन साहब। नहीं सुबेदार छंग मुटु फल लद्दाख सर। खाओ बेटा, खाओ सब। टेक्निकल स्टोर सावधान। जैन श्रीमान, हम 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड की टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप है, जिसमें यूनिट्स हैं ऑर्डिनेंस, ईएमई, इंजीनियर्स और सिग्नल। और जय श्रीमान। मैं कप्तान सुमन 219 स्वतंत्र कर्मचाला से हूँ। कैप्टन हो सुमन? श्रीमान। अरे वाह, बहुत अच्छा। अभी 1 मई को सुमन कुमार पोस्ट पे सियाचिन ग्लेशियर पे डिप्लॉयड होने के लिए जा रही है। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग खत्म की है, मेडिकल खत्म किया है, अभी एक्लेमेटाइजेशन के लिए यहाँ पे है। 1 मई को ये ऊपर चढ़ेंगे। और अच्छा बेटा, बड़ी शुभकामनाएं। साहब नायब सुबेदार जगताप 105 इंजीनियर रेजिमेंट को साहब। इन्होंने शोक नदी के आप लोग ऊपर खाओ ना, शुरू कराओ। इन लोगों ने शोक नदी के ऊपर 2 ब्रिज बनाए हैं अभी, ताकि साहब मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ साहब, और यहाँ 4 महीने से पोस्टेड हूँ। अच्छा भी ना। श्रीमान कर्नल गगनदीप 22 मराठा लाइटमेंट हमारा पंजाब, बठिंडा सर। बठिंडा। हमारा बटालियन खरदुंगला एक्सिस के ऊपर रहता है। तेलंगाना कमांड यहाँ पे तेलंगाना, हाँ मैं तेलंगाना था 2-3 दिन पहले तेलंगाना। महाराष्ट्र। कांग्रेस साहब सीमा सुंदर अमोल गए महाराष्ट्र से 7 डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। साहब आप यहाँ पे आए, आपने जो वादा किया था वो पूरा किया, हमें सभी को बहुत अच्छा लगा। बहुत
नहीं मैं वादे करता हूँ तो पूरा करता हूँ। ये हमारी लाइफ में नहीं हुआ है। मैंने कहा था आऊँगा तो आऊँगा। राम साहब, श्रीमान नायब सरदार नतीजा संगम कर्नाटक के रहने वाले साहब। कर्नाटक जी साहब, आप आने के बाद बहुत खुश होगा साहब हमारे और साथ मिल के। जैन साहब, नायब सूबेदार रमेश चौधरी, वेस्ट बंगाल कोलकाता का सर। वेस्ट बंगाल। हाँ। जी सर। कल मैं वेस्ट बंगाल में था, जी सर। मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद, और कहाँ थे जी? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी और मालदा। मालदा। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे जूता पहन के चलने बहुत कठिनाई है, आप लोग कैसे चलते हैं?